नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक सहाबी आए। बात मजबूत कर दूं, वाकया सुनाया है ना, तो कुछ लोग समझते हैं कि ये वाकया है, तो मैं एक हदीस पाक इमाम बहकी की लिखी हुई अर्ज करता हूँ। नबी पाक अलैहिस्सलाम के एक सहाबी आए और उनका सर फटा हुआ था, खून बह रहा था। सरकार ने फरमाया क्या हुआ? अर्ज की हुजूर एक औरत जा रही थी, मेरी नजर पड़ी, अभी नजर पड़ी है कि मेरे आगे सुतून आ गया तो मेरे सर पे लग गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरे लिए खुशखबरी है, अगर दुनिया में तेरी गलती की तुझे सजा मिली है तो फिर रब तुझे कयामत में सजा नहीं देगा। फिर अल्लाह कयामत में सजा, बाज गुनाह ऐसे हैं जिनकी यहां भी सजा मिलेगी और वहां भी मिले, लेकिन मेरे भाई पहली बात यह है कि अल्लाह ताला उस गलती की यही सजा दे ले और दुआ फरमाए अल्लाह तबारक व तआला यहाँ भी माफ़ी अता फरमाए, वहाँ भी माफ़ी अता फरमाए, अल्लाह दरगुजर ही फरमाए। लेकिन मेरे भाई एक तो ये सजा, एक सजा ये होती है कि इंसान जब गुनाह करने लगता है तो अल्लाह नेमतों के दरवाजे खोलता है, मोहलत देता है। 500 साल तक फिरौन को मोहलत दी। कितने? यहां जो 5 साल हुकूमत कर लेता है वो कहता है सबसे काबिल मैं ही हूं, मुझे मोहलत जो मिली हुई है। 500 साल मोहलत दी अल्लाह ताला ने। और फिरौन की कौम पर पता अज़ाब किस तरह के आए थे? टिड्डियां मुसल्लत कर दी अल्लाह ने। ये घूमती नहीं छोटी सी, हम अपनी जुबान में उसको कुछ लोग मुख्तलिफ नामों से याद करते हैं, कोई मकड़ी कहता है, कोई कुछ कहता है, मुसल्लत कर दी, जाती नहीं। उन पर बनी इसराइल के उन मुकाबिल जो फिरौन की कौम थी उन पर इल्जाम इस तरह का अजाब आया कि मेंढक मुसल्लत कर दी अल्लाह ताला। बर्तन खोलते थे अंदर मेंढक निकलता था, दुनिया की हर दवाई इस्तेमाल करते थे लेकिन मेंढक निकल आता था। थोड़ा सा समझा करें चीजों को, हमारे रंग नहीं ज्यादा गोरे कि हम पर अजाब नहीं आता। कोई बहुत ज्यादा अल्लाह ताला माफ फरमाए दौलत नहीं जमा करा बैठे शाही खजाने में कि हमसे पूछा नहीं जाएगा। ये मोहलत है, मोहलत को मोहलत समझो। फिर जब पकड़ आती है ना अल्लाह करीम की, मैंने देखा है करोड़ों रुपया, 6 औलादें। एक शख्स के बच्चे बाहर से आ रहे थे, वो बंदा बीमार था, मुझे कहने लगा हजरत जी दुआ करें मैं उनके आने से पहले पहले मर जाऊं वरना आके मुझे मार देंगे, दुआ करें। इतनी बेसकूनी, करोड़ों रुपया पड़ा है तो ये अजाब नहीं? कोई जरूरी है कि पत्थर ही बरसेंगे तो समझ आएगी? ये जो सगा बेटा बूढ़े बाप के करीब से गुजर जाता है, सलाम नहीं लेता, तो इसको अजाब नहीं समझते? ये जो उम्मत की बेटियां, उम्मत की बच्चियां, हमारी बच्चियां एक साल के अंदर 75,000-76,000 हजार बच्ची एक डिवीजन से भाग के शादी कर रही है और एक सूबे से, तो इसको आप अल्लाह का अजाब नहीं समझते? ये मामूली बात है? नहीं नहीं, हमारे रंग गोरे, हम बड़े स्मार्ट हैं। 1500 साल मोहलत दी नूह अलैहिस्सलाम की कौम को। कितने साल? बोल के बताइए, बोल के दोबारा बोलिए। 1500 साल। कोई आदमी अपनी स्मार्टनेस पे खुश ना हो जाए कि 20 साल हो गए, मैं तो नाफरमानी भी कर रहा हूं, रोटी भी पक रही है, मैं तो हराम भी खा रहा हूं, फिर भी सब ठीक है। 1500 साल मोहलत दी। फिर हजरत नूह कहने लगे अल्लाह मैंने तो बड़ा समझाया, नहीं बाज आते। तो रब करीम ने फरमाया कश्ती बनाओ। अल्लाह के पैगंबर कश्ती बनाने लगे तो कौम मजाक उड़ाने लग गई। अब क्या करने लगे हो? अब कश्ती बनाने लगे हो, खैर तो है, कौम मजाक उड़ा रही है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का, आपने कश्ती बनाई, पानी कहां से निकला? ना बारिशें हुई, न सैलाब आए, एक तंदूर था उसके अंदर से पानी निकलना शुरू हो गया। कभी तंदूर से भी पानी निकला है, पर जब निकालने वाला चाहता है तो वहां से भी एक तंदूर से पानी निकला। इतना निकला, इतना निकला, इतना निकला कि कौम सारी डूब गई। कुरान मजीद के सफहात शहादत देंगे कि हजरत नूह की कौम का बच्चा बच्चा बह गया, बच्चे सिर्फ वो थे जो हजरत नूह के साथ हो गए, तबाह हो गई। अल्लाह बेनियाज है, बेनियाज। 1500 साल मोहलत मिले और तू फिर भी कहे रब बड़ा करीम है, माफ कर देगा। 1500 साल तुझे गुंजाइश दे और तू कहे कोई नहीं, बात माफी मिलनी चाहिए अभी भी। मेरे भाई, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम, हजरत सालेह ने तबलीग शुरू की तो कहने लगे पहले मौजज़ा दिखा।